दिवाली के जाते ही हम लोगों ने देखा कि अचानक से सोने और चांदी के प्राइसेस में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है और काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि गोल्ड खरीदें या नहीं खरीदें। आखिरकार सोना और चांदी के प्राइसेस में जहां तबाही मची हुई थी, अचानक से ये मंदी क्यों आई, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश की। और आज क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अक्सर वीकली अपडेट्स देता हूं कमोडिटीज की, आज की वीडियो में पहले कुछ फंडामेंटल रीजंस और सही कारण पकड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि अचानक से सोना और चांदी के अंदर प्राइसेस जो है वो उस स्पीड से नहीं बढ़े जिस स्पीड से अक्सर बढ़ा करते थे। तो इस बारे में पॉइंट वाइज पहले फंडामेंटल रीजंस देखेंगे, उसके बाद टेक्निकल रीजंस देखेंगे और ये भी पता करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में कि अब आगे कैसे जो है हमें तैयारी करनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को। और उसके बाद वीडियो के एंड में आपको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एल्यूमिनियम की भी अपडेट मिलने वाली है। तो जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और वीडियो को शुरू करते हैं। सोने और चांदी के इस गिरते हुए प्राइसेस के देखो मुझे कुछ 6 कारण समझ में आए और आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, आपके सामने यहाँ पर 6 के 6 कारण जो है लिखे हुए हैं। अब इनको बारी बारी से समझेंगे और इनके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें यह अंदाजा लग सके अब आगे क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहला कारण जो मुझे दिखाई दिया वो है लेस इंक्रीमेंटल बाइंग। लेस इंक्रीमेंटल बाइंग से क्या मतलब है मैं आपको वो समझाता हूं। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पिछले 3 महीने के अंदर या किसी भी स्टॉक, कोइन, जिसको भी आप देखते हैं, किसी भी एसेट को आप देखते हैं कि जब भी एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड आती है तो उसके जो प्राइसेस होते हैं वो कुछ पैराबोलिक स्पीड से बढ़ते हैं, कुछ इस तरह से, और अचानक से बहुत तेजी से ऊपर जाने लगते हैं। अब ये चीज ही आप लोगों ने गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में भी देखी थी। उसके कई सारे कारण थे। उन कारणों में से एक कारण था कि लगातार प्राइस बढ़ने से लोगों के मन में फोमो आ गया था। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, इस डर की वजह से। दूसरा कारण, फेस्टिवल्स आ रहे थे, दिवाली आ रही थी और उससे के बाद हमारे यहाँ इंडिया में एक सीजन होता है शादियों का। नवंबर टू फरवरी एक ऐसा मौसम होता है जहां पर भर के शादियां होती हैं और पूरे इंडिया में होती है, अक्रॉस इंडिया। तो लोगों के मन में ये था कि भाई शादी की तैयारियां देखो हर कोई 6 महीने पहले शुरू कर देता है कि जिस स्पीड से सोना बढ़ रहा है उस स्पीड से कहीं ये 2 लाख 3 लाख तो नहीं चला गया और चला जाएगा, और अगर चला गया फिर हम लोग ज्वेलरी कैसे बनवाएंगे शादी में। आप सब लोगों को पता है सोने की इंपॉर्टेंस फंक्शंस के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया जिसकी वजह से अचानक से इंडिया के अंदर स्पेशली डिमांड बढ़ती ही चली गई। अब आप लोगों में से कुछ लोगों का तर्क होगा कि भाई चलो इंडिया में तो शादियां हो रही थी, क्या इंडिया के बाहर भी रोज शादियां ही हो रही थी? क्या वहां पर भी ये ज्वेलरी इसी तरह से बनाई जाती? देखो इतनी तो नहीं बनाई जाती, लेकिन हर जगह पर ज्वेलरी जरूर बनाई जाती है। तो पहला कारण हमें ये समझ में आता है कि फेस्टिवल्स थे, मार्केट बहुत तेजी से बढ़ी और उसी के बीच में अधिकतर लोगों ने सोने या चांदी को इसलिए बाई किया कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, जिस वजह से वो प्राइसेस को एक एक्स्ट्रा पुश मिला। इसका एक और रीजन कनेक्टेड है जो कि है डोमेस्टिक एडजस्टमेंट्स। इसको भी मैं यहीं पर कवर करता हूं, पॉइंट नंबर 4। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आप लोगों ने दिवाली से करीब अगर 1 डेढ़ हफ्ते पहले सुना हो तो कई सारे न्यूज रिपोर्ट्स ने ये क्लियर कर दिया था कि कई सारी जगह पर लोकल मार्केट्स के अंदर सिल्वर जो है खत्म हो गया है। इवन मुंबई के जो एक सराफा बाजार है, वहां बड़ा फेमस बाजार है चांदी के लिए, वहां पर सिल्वर की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि सप्लाई ही खत्म हो गई थी। लोगों ने बेचना ही बंद कर दिया था कि हमारे पास है ही नहीं। जिन लोगों के पास रिटेल में पहले से सिल्वर पड़ा हुआ था वही लोग बेच रहे थे और वो भी प्राइस से काफी महंगा बेच रहे थे। तो जो डोमेस्टिक एडजस्टमेंट्स हुए उसके बाद लगातार न्यूज आ रही थी कि हर जगह पर सिल्वर की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई। इवन मैं दिल्ली के पास का रहने वाला हूं, मेरठ जैसे शहर में भी सिल्वर की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कई सारी जगह पर सिल्वर अवेलेबल नहीं थी फिजिकली बाई करने के लिए। तो जो डोमेस्टिक एडजस्टमेंट्स हुए अचानक से कि फेस्टिवल्स की वजह से इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई, तो वो डिमांड अचानक से कम हुई दिवाली जाते ही। पहला कारण अब आप समझे होंगे, वो डिमांड कम हुई। और दूसरा, जो ये एडजस्टमेंट्स हुए उस सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। जब डिमांड, आप देखिए किसी भी चीज की एक वक्त आता है, आप कोई चीज बार बार मांग रहे हैं मांग रहे हैं मांग रहे हो, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, लेकिन जब वो मिल ही ना रहा हो फिर आदमी हार मान लेता है कि नहीं चलो ठीक है अब कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया या अब हमारी पहुंच के बाहर हो गया। उस वक्त पे अचानक से वो गिरावट हमें गोल्ड और सिल्वर के अंदर एकदम से देखने को मिली। तो ये 2 कारण आप लोग समझे होंगे कि प्राइसेस तेज बढ़े क्यों और फिर रुके क्यों। तीसरा कारण जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स की आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने जो है स्पेलिंग मिस्टेक की है, कोई बात नहीं। तो यहां पर आप देखोगे
जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या सीन था कि इस बीच में यूएस, चाइना और इंडिया तीनों के रिश्ते बड़े खराब हो गए थे। आपको पता है इंडिया चाइना ने कोशिश की एससीओ समिट में जाकर अपने रिश्ते सही दिखाने की, लेकिन कोई ऐसी बड़ी डील आपको सुनाई दी कि इंडिया और चाइना ने कर ली हो? नहीं, बहुत माइनर से डील्स, कुछ छोटी छोटी न्यूज की फ्लाइट्स चला देंगे कि ये कर देंगे, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हुए, लगा कुछ अच्छा होगा, बड़ा आएगा, लेकिन कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया। तो इंडिया और चाइना के रिश्ते तो पहले ही ऐसे थे, तो उसमें कोई सुधार नहीं दिखा। और यूएस चाइना और यूएस इंडिया के रिश्ते तो आप सब लोग जानते हो, जहां टैरिफ वॉर चल रही थी, उस वजह से बहुत सारे कंट्रीज, स्पेशली खुद इंडिया ने इतना जो है अपना रिजर्व बढ़ाया है गोल्ड में, इतना गोल्ड इंपोर्ट किया है कि सेकंड हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इंडिया का हो गया है। उसी तरह से चाइना और बाकी कंट्रीज भी गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही थी। तो जियोपॉलिटिक्स जो टेंशंस थी उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही थी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा दिवाली के बाद अचानक से ट्रंप कई बार ये बोल चुके हैं कि चाइना के साथ हमारी डील बेहतर हो रही है, और अभी पिछले हफ्ते तो अनाउंसमेंट भी हो गया कि टैरिफ जो पहले 57% थे वो घटकर 47% रह गए हैं चाइना पर यूएस की तरफ से। तो यानी कि जो टेंशन हो रही थी वो रिलीज हो रही है। दूसरी तरफ दिवाली पर ट्रंप का मोदी जी को फोन आना, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को फोन आना, उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारे बीच एक अच्छी कन्वर्सेशन है, मोदी मेरा दोस्त है, मोदी बोल रहे ट्रंप मेरा दोस्त है। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रही थी कि टेंशन रिलीज हो रही है, और इसी वजह से जो वो डिमांड थी अचानक से जो बढ़ रही थी उसके अंदर अचानक से रिलैक्सेशन आया और गोल्ड अचानक से गिरा। आप समझ रहे हो? तो जिस वजह से मार्केट जिस दिन क्रैश हुई थी, आप लोगों ने रूमर्स सुने होंगे कि चाइना ने काफी हद तक एक बड़ा चंक जो है गोल्ड का उस दिन सेल किया था। तो इसका मतलब जियोपॉलिटिक्स टेंशंस भी कम हो रही, जिसकी वजह से गिरावट हमें देखने को मिली। नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट रेट्स। आप लोगों ने देखा कि फेड ने भी अभी रिसेंट में ही 0.25 बेसिस से अपनी इंटरेस्ट रेट घटाई। इंडिया के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स लगातार गिरती आ रही है, पिछले क्वार्टर में नहीं घटी थी, बट एक्सपेक्टेड है कि यूएस में और इंटरेस्ट रेट गिरेगी, जिससे कि डॉलर जो है मजबूत हो रहा है। अब अगर डॉलर मजबूत हो रहा होगा तो ऑब्वियसली डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड के प्राइसेस कम मजबूत होंगे या फिर वीकनेस उनके अंदर देखने को मिलेगी। तो इंटरेस्ट रेट घटना भी जो है गोल्ड के अगेंस्ट गया। तो आपने क्या देखा? इंक्रीमेंटल बाइंग इंटरेस्ट कम हुआ फेस्टिवल रीजन की वजह से। जो सप्लाई चेन बिगड़ गई थी उसको मेंटेन करने के लिए लोगों ने बाई करने के लिए उनको जगह नहीं मिली। तीसरा, आप लोगों ने देखा जियोपॉलिटिक्स में लोगों कंट्रीज के रिश्ते बढ़िया हो रहे थे। चौथा रीजन जो था इंटरेस्ट रेट्स का आपको दिखाई दिया। पांचवा रीजन साइकोलॉजिकल रीजन। तो देखो होता क्या है, मार्केट जब बहुत ज्यादा महंगी होती है तो उसके बाद हमारे दिमाग में आने लगता है कि यार अब हमारी पहुंच से बाहर हो गया है गोल्ड, इसलिए हम नहीं खरीदते। दूसरा कारण, दिवाली के बाद अक्सर ही गोल्ड और सिल्वर की डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। इसी वजह से अगर आप यूएस डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड के प्राइसेस देखोगे तो वहां इतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली जितना इंडियन मार्केट्स के अंदर देखने को मिली, क्योंकि वो जो डिमांड थी, वो जो साइकोलॉजिकल जो एक हमारे अंदर सीजन आता है, वो सीजन जो है वो चला गया, जिस वजह से भी यहां पर हमें वो गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे कुछ कारणों की वजह से हम लोगों ने देखा फंडामेंटली लोगों ने बाई करना स्टार्ट किया। साथ ही में अब जो लोग बचे हमारी कम्युनिटी के, यानी कि ट्रेडर्स या चार्ट पढ़ने वाले, उन लोगों को भी दिखाई दिया कि भाई आरएसआई जो है वो पीक पर चला गया है, ओवर बॉट सिचुएशन आ गई है, हर जगह पर मार्केट इतना ऊपर आ गई है कि बाई करें तो करें कैसे, रिस्क टू रिवॉर्ड ही नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब वो लोग भी पीछे हट गए। तो ऐसे कई सारे कारण बने जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो हैं या सिल्वर के प्राइसेस आप लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों के अंदर अचानक से गिरते हुए देखे। अब हम लोग चार्ट्स के साथ समझेंगे कि अब क्या लगता है आने वाले हफ्ते में गोल्ड कैसा जा सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अब देखो स्क्रीन पर देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो यहां पर अगर हम देखें, पिछले हफ्ते की वीडियो में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था जब ये गिरावट आ रही थी कि मार्केट जो है इस लो के नीचे फेक आउट करके ऊपर जा सकता है, अगर आप लोगों को याद है तो ये वाला जो हमारा लो था, हम लोगों ने फोकस किया था कि मार्केट को ये वाला लो बड़ा प्यारा दिख रहा है, अगर मार्केट इसके नीचे ऐसे फेक आउट करके ऊपर जाए तो वापस से हमें जो है प्राइस 125,000 तक दिख सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट कर देती है उसके बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ बढ़ सकती है और इस कंसोलिडेशन में कहीं पर या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट नीचे आ सकती है। ऐसी कुछ बातें हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो के अंदर किया था। अब आप देखिए मार्केट गिरते हुए इस लेवल के नीचे आई, काफी हद तक नीचे गिरी, लेकिन जो पहली कैंडलस्टिक इसके नीचे आती है
28 अक्टूबर को, तो आप देखेंगे उसी ने स्विंग लो बना दिया, मार्केट उसके नीचे नहीं गई। उसके बाद मार्केट पलटकर ऊपर आ चुकी है और वापस यहां पर जो है सपोर्ट ले रही है 119-300 पर। ये लेवल बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जैसे पिछली वीडियो के अंदर भी थे। तो इसलिए अब हम लोगों को ये देखना जरूरी है कि मार्केट यहां पर किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर मार्केट इस लेवल को आज कल 1-2 दिन होल्ड करती है तो उसका सिंपल सा मतलब है मार्केट इस लेवल पर रहना चाहती है और ऊपर की तरफ आगे बढ़ना चाहती है, जिसकी कंफर्मेशन कायदे में जो है वो 120-995 या फिर आप इसको मोटा मोटा 121,000 मार्क करके रख सकते हैं। मैं इसको आपके सामने ही मार्क कर देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। आप यहां पर 121 के ध्यान रखिए कि ये 121,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ 122,500 या फिर जो ये फेयर वैल्यू गैप आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 123,770, 125,000 तक ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। अगर मार्केट 119,300 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तब हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा पिछले महीने का लो, यानी कि अक्टूबर का लो। आप देख सकते हैं ये लो 1 अक्टूबर का है 115,800। तो ये कुछ लेवल्स अगले आने वाले हफ्ते मेरे चार्ट पर रहने वाले हैं और इस बायस के साथ मैं जो है यहां पर ट्रेडिंग करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर का भी फंडामेंटल रीजंस तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। उसके साथ अगर हम देखें सेम हमारे पास जो लेवल इंपॉर्टेंट था वो 143,900 का था। आप देखेंगे मार्केट उसके नीचे आई, लेकिन अगेन इसके नीचे कोई भी प्रॉपर ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला। अगली कैंडलस्टिक ने ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी कि फेक आउट हमें जो है यहां पर कंफर्म कर दिया। लेकिन मार्केट अगर आप सिल्वर में देखोगे तो सिल्वर के अंदर वो वाली तेज ग्रोथ नहीं दिखी और यहां पर एक स्विंग हाई के ऊपर फेक आउट किया। अगर आप आज का निफ्टी 50 का प्राइस देखेंगे तो आपको इसी तरह का प्राइस एक्शन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा, या फिर बिटकॉइन के चार्ट में भी 115,000 पर आपको इसी तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, जिसका अर्थ यह है कि मार्केट कोई नेक्स्ट इंटरनल लिक्विडिटी देखने जा सकती है जो मुझे दिखाई देती है 30 अक्टूबर के लो पर। यानी कि हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो बन जाता है वो 144,400 या 143,900, जो पहले भी एक सपोर्ट की तरह काम कर चुका है, उसी को हम अपना सपोर्ट मान के रखेंगे। तो सिल्वर के अंदर मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि मार्केट कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन देकर या तो इस तरह से बुलिश जाने की कोशिश करे, या फिर अगर वो 143,900 को ब्रेक कर देती है तो 143,900 के नीचे ब्रेक करने के बाद वापस से मार्केट नीचे की तरफ बढ़े और जो हमारे पास 28 अक्टूबर का लो है, पिछले महीने का लो है 139,300 को टेस्ट करे। तो आपके लिए फिलहाल 143,900 का लेवल देखना काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिल्वर और गोल्ड के बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक से ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, मार्केट उसके बाद साइडवेज हो गई। हम लोग सेमी प्लान पर चल रहे हैं कि मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ट्रैप करके नीचे गई, हमारे सपोर्ट 49-67 पर ही एग्जैक्ट रिवर्सल आया, दैट इज वेरी गुड। उसके बाद मार्केट पलट कर ऊपर आ रही है। अब हम लोगों की निगाहें 55.30 और 55.94 पर है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हम इस तरह से 5900 तक को टारगेट करेंगे, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिलता है तो फिर मार्केट फिलहाल हम साइडवेज कंसीडर करेंगे। बेरिश प्लान अगर आपको करना है तो कम से कम आपको एक लो ब्रेक करने का वेट करना होगा, और जो पहला लो दिखाई देता है वो 52.85 पर दिखाई देता है। तो इसके नीचे अगर आपको ब्रेकआउट दिखे तब उस केस में, अगर इस तरह का ब्रेकआउट दिखे तो उस केस में आप नीचे वापस 49.67 को टारगेट कर सकते हैं। तो ये प्लान रहने वाला है क्रूड ऑयल का। इस बीच साइडवेज रेंज में आप किसी भी स्ट्रेटजी जो मैंने आप लोगों को सिखाई है उसका यूज करते हुए ट्रेडिंग अपनी जारी कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस अगर आप लोगों को याद हो, हालांकि ये सारी अपडेट आप देख सकते हैं, मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी, इज गोल्ड रश ओवर, व्हाट नेक्स्ट फॉर सिल्वर बायर्स। अगर आप लोगों को याद है ये वीडियो हमने जो है 11 दिन पहले इस पे कुछ 17,000 व्यू है अपलोड की थी। इस वीडियो के अंदर ये सारे लेवल्स मैंने जो है बताए हुए हैं। अगर आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर, ये देखिए हम लोगों ने जो है यहाँ पर नेचुरल गैस के ऊपर भी जब बात करी थी तो मैंने आपको जो मंथ की क्लोजिंग बताई थी वो कुछ इस तरह से बताई थी। उसको मैं आपको दिखा दूं, ये कि मार्केट 312 को ब्रेक करने के बाद अक्टूबर महीने की जो क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट मूव देगा वो कुछ इस तरह का दे सकता है, ऊपर की तरफ हमें जो है ये प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखेंगे इसी से मैच करते हुए नेचुरल गैस 360 के लेवल को ब्रेक कर चुका है। यहां पर जो 312 के ऊपर ये गैप आया, ये जब कॉन्ट्रैक्ट फ्लिप होता है तो नेचुरल गैस में अक्सर हमें इतने बड़े बड़े गैप देखने को मिलते हैं, और मार्केट 360 के टारगेट को भी कंप्लीट कर चुकी है। अब 360 का जो टारगेट कंप्लीट हो गया है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट आते हैं वो आते हैं 385 और ऊपर की तरफ 407। 407 जो है वो हमारा 2025 का भी हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस है। फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए 360 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और 385 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने डेली या स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। इसके बाद बात करेंगे हम लोग एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के अंदर हम लोग बुलिश थे पिछले 3 हफ्ते से। 3 अपडेट्स के अंदर मैं जो है लगातार एल्यूमिनियम के ऊपर बुलिश रहा हूं। आप देख सकते हैं मार्केट ने फाइनली जो हमारा टारगेट था
28 अक्टूबर को 276 का वो कंप्लीट कर दिया है और 268 को ब्रेक कर दिया है। तो 276 का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप देखेंगे हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस 275 रुपए 80 पैसे का है। ठीक है, अब क्या सीन है, अब अक्टूबर की जो क्लोजिंग हुई है जो 267 रुपए 20 पैसे पर हुई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई देता है यहां पर। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको जो है मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज होने के साथ साथ इस एरिया को फिल करते हुए दिखाई दे। मार्केट जो है आने के बाद इस एरिया को यहां पर ऐसे फिल करे, कंसोलिडेट करे और फिर वापस से ऊपर जाकर ये 276 का टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करे। लेकिन ध्यान दे, यहां पर आपके पास एक ओपनिंग गैप है और ओपनिंग गैप के बीच में कहीं से भी रिएक्शन आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो शॉर्ट वाली पोजीशन है वो थोड़ा सा एक रिस्की बैट हो सकता है। लेकिन अगर आपको नीचे की तरफ एंट्री मिल जाती है तो बुलिश होना ज्यादा समझदारी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये सारी डिटेल, सारी बातें मैंने जो है धन ब्रोकर पर की है और धन ब्रोकर को ही मैं कमोडिटीज के लिए यूज करता हूं। रीजन कई सारे मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इनके पास जो स्कैल्पर मोड है वो मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करने में बेनिफिट देता है। और ये शाउट आउट मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो धन ब्रोकर है इसके साथ पिछले 1 साल से मैं कई बार जो है कई सारे कंसेप्ट्स पर काम कर चुका हूं और मैंने हर बार इनके अंदर इंप्रूवमेंट देखा। जैसे मैंने इनका HUF अकाउंट के बारे में आप लोगों को बताया था। सबसे बड़ी बात कि आप कमोडिटीज और स्टॉक मार्केट दोनों ही जो है एक ही जगह पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं इनका ऑथराइज पार्टनर नहीं हूं, ना ही ये मुझे कोई ब्रोकरेज पर कमीशन देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको रेफरल लिंक से ही डाउनलोड करने की जरूरत है। इसमें आपको जो है रेफरल लिंक ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट अगर आप चाहें से डायरेक्टली ऐप स्टोर, प्ले स्टोर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बस ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप एक बार धन यूज करके देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कमोडिटीज ट्रेड करते वक्त आपको जो ये इंटरफेस प्रोवाइड करेगा वो आप लोगों को काफी बेहतर ट्रेडिंग करने में मदद करे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।